हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है गूगल शीट से पेमेंट रिमाइंडर्स ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पर सेंड करिए। यानी कि हम चाहते हैं कि जो डेटा ऑलरेडी हमारे गूगल शीट्स पे, जो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हमारे गूगल शीट्स पे मौजूद है, उन डिटेल्स के बेसिस पे हम उन नंबर्स पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड करिए। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा कोई स्कूल है जिसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मैं उनके फीस से रिलेटेड एक रिमाइंडर मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहता हूँ, और उन सभी स्टूडेंट्स के फीस से रिलेटेड का जो डेटा है वो मेरे पास गूगल शीट्स पे मौजूद है। तो ये करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि मैं मैनुअली गूगल शीट से हर स्टूडेंट का नंबर, उसकी डिटेल्स और उनकी फीस से रिलेटेड सारी ड्यू डेट्स और बाकी सारा डेटा रिसीव करूं और एक एक करके सबको मैनुअली व्हाट्सएप मैसेज सेंड करूं। लेकिन मेरे स्कूल में हजारों बच्चों होने के कारण ये पूरा जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी इम्पॉसिबल सा है। तो यहाँ पे मैं चुना है दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। कैसा ऑटोमेशन? एक ऐसा ऑटोमेशन जिससे कि जो डेटा हमारे गूगल शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट है या फिर जो डेटा हमारे गूगल शीट में ऐड हो रहा है उसके बेसिस पे हम ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप मैसेजेस अपने स्टूडेंट्स को सेंड कर सकेंगे। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि गूगल शीट्स और व्हाट्सएप इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल शीट्स और व्हाट्सएप इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाई जाने वाली इस ऑटोमेशन की सबसे खास बात तो ये है कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं हम इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरी गूगल शीट जिसमें स्टूडेंट की फी पेमेंट रिमाइंडर से रिलेटेड डेटा है। तो मैं चाहता था कि इन गूगल शीट में इन स्टूडेंट्स को जिनकी फीस ड्यू है उन्हें मैं एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करूँ। कैसा व्हाट्सएप मैसेज? कुछ इस तरीके का व्हाट्सएप मैसेज जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक मैसेज स्टूडेंट को रिसीव हुआ है जो कहता है, हेलो नीरज शर्मा, यानी कि स्टूडेंट का नेम। वी होप यू आर वेल. We just wanted to drop you a quick note to remind you that rupees 5,000 in respect of school fees is due for payment on 10th of September 2021। यानी कि जो ड्यू अमाउंट है रुपीज़ 5,000 रुपीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं और जो ड्यू डेट है उसके साथ। फिर आगे ये मैसेज कहता है, प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट टू व्यू एंड पे योर बैलेंस, और बाकी का कुछ मैसेज। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास गूगल शीट में मेरे स्टूडेंट्स का जो डेटा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें मेरे पास उनका नेम, उनका ईमेल एड्रेस, वो किस क्लास में पढ़ते हैं, उनके मोबाइल नंबर जिस पे मैं व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, उनका फीस अमाउंट जो ड्यू है, उनका स्टेटस वो ड्यू है या उन्होंने रिसेंटली कुछ वो ड्यू अमाउंट पे कर दिया है, और साथ ही साथ उनकी ड्यू डेट। तो यहाँ से मैं चाहता था कि जिन स्टूडेंट का जो पेमेंट स्टेटस ड्यू है उन्हें मैं एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करूं उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो और साथ ही साथ उन्हें रिमाइंड करूं कि ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट का जो फ़ी है वो उनकी रिमेनिंग है और ये उनकी आने वाली ड्यू डेट है। तो आप सोचेंगे मैंने कैसे किया? कैसे मैंने अपने गूगल शीट में रखे हुए डेटा के बेसिस पे कुछ इस तरीके का व्हाट्सएप अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली यहाँ से गूगल शीट से सेंड कर दिया। तो मैं आपको बता दूँ, ये पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा ऑटोमेशन मैंने सेटअप किया है, ये मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com पे जाते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब यहाँ मुझे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब यहाँ हमारे पास खुल चुका है पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो मैं इस वर्कफ्लो को एक नाम देता हूँ जो है गूगल शीट्स टू व्हाट्सएप, गूगल शीट्स टू व्हाट्सएप, एंड देन क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रिगर और एक्शंस क्या है? तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट्स है, वो दो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है, जिसमें
ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन्स, यानी कि जब ऐसा हो। और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ट्रिगर विंडो पे और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पैबला एप्लीकेशन जो कि है गूगल शीट्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कैच है, वो ये कि हम चाहते हैं कि जो हमारे पेमेंट रिमाइंडर्स है इन स्टूडेंट्स को हम डेली भेजे, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पे। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 12 बजे का टाइम। तो हम चाहते हैं कि डेली दोपहर के 12 बजे हम इन स्टूडेंट्स के इन नंबर्स पे व्हाट्सएप का पेमेंट रिमाइंडर मैसेज सेंड करें। तो यहाँ पे उस स्पेसिफिक चीज़ को डिफाइन करने के लिए, मतलब स्पेसिफिकली डेली बेसिस पे एक स्पेसिफिक टाइम पे मैसेज सेंड करने के लिए हमें इस ऑटोमेशन को एक बार शेड्यूल करना होगा। तो हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और यहाँ हमारी ट्रिगर विंडो में चूज एप्स में सर्च करेंगे शेड्यूल, सिलेक्ट करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल पर पैबली कनेक्ट यहाँ पे चूज एप्स में आ गया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एवरी डे को, क्योंकि हम चाहते हैं कि रोज ये वर्कफ्लो रन हो, ये रोज ये ऑटोमेशन काम करे और रोज हम पेमेंट के रिमाइंडर मैसेज सेंड करें उन यूजर्स को जिनका डेटा हमारे पास इस गूगल शीट पे मौजूद है। अब ये मुझसे पूछ रहा है टाइम, कि मैं रोज किस टाइम पे एग्जैक्टली कितने बजे ये मैसेजेस जो है सेंड करना चाहता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं दोपहर के 12 बजे ये मैसेजेस सेंड करना चाहता हूँ। लेकिन टाइम के नीचे यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, इंस्ट्रक्शन लिखा गया है जो कहता है प्लीज इंसर्ट द टाइम इन UTC+0 टाइम फॉर्मेट ओनली। तो ये हमसे कह रहा है कि जो टाइम हम एंटर करेंगे वो UTC टाइम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करे, यानी कि दोस्तों जो दोपहर के 12 बजते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडिया में जब दोपहर के 12 बजते हैं तो UTC टाइम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग UTC फॉर्मेट में एक्चुअली सुबह के 6:30 बजे हुए होते हैं। ये जानने के लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं IST 12 PM to UTC। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि IST में, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जब दोपहर के 12 बजते हैं तो UTC टाइम जोन के अकॉर्डिंग सुबह के 6:30 बज रहे होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों UTC टाइम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 6:30 और क्लिक करते हैं सेव पे। तो यहाँ पे हमने शेड्यूल कर दिया है ये पूरा ऑटोमेशन रोज सुबह दोपहर के 12 बजे के लिए इंडियन टाइम जोन के हिसाब से और 6:30 बजे UTC टाइम जोन के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम नीचे एक्शन विंडो पे और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं हमारा पहला एप्लीकेशन जो कि है गूगल शीट्स, क्योंकि हम गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। तो हमारा फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल शीट एंड देन एक्शन इवेंट्स में हमें यहाँ पे कई सारे एक्शन इवेंट्स मिलते हैं, जिसमें से हम आज जिस एक्शन इवेंट को सिलेक्ट करेंगे वो है गेट रो और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये मुझसे पूछ रहा है अपने गूगल शीट अकाउंट कनेक्ट करने के लिए पैबली कनेक्ट से। तो मैं जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन नीचे यहाँ क्लिक करूँगा कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना गूगल अकाउंट एंड देन क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करती दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली हम देख सकते हैं कि मैंने अपना गूगल अकाउंट यानी कि गूगल शीट्स अकाउंट और अपना पैबली कनेक्ट अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है, सक्सेसफुली लिंक कर लिया है। तो इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखती है, जिसमें से पहली फील्ड हमसे पूछ रही है जो कि है सिलेक्ट स्प्रेडशीट रो। तो यहाँ पे दोस्तों हम नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सभी स्प्रेडशीट्स है जो मेरी गूगल अकाउंट में एग्जिस्ट करती है, गूगल शीट्स अकाउंट में एग्जिस्ट करती है। और इनमें से जिस स्प्रेडशीट पे हम काम करेंगे दोस्तों आज, वो है उसका नाम है फी पेमेंट रिमाइंडर। तो यहाँ से मैं ये स्प्रेडशीट जिसका नाम है फी पेमेंट रिमाइंडर, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रही है शीट। तो मेरी इस गूगल स्प्रेडशीट में सिर्फ एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1। तो मैं इसे एज इट इज रहने देता हूँ शीट 1 पे एंड देन लास्ट में ये मुझसे पूछ रहा है रेंज। तो रेंज में दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है कि इस गूगल शीट पे हम कितना डाटा, कौन सी रेंज से, कौन से सेल से किस सेल तक का डेटा कैप्चर करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो डेटा हमारा कैप्चर होना स्टार्ट हो वो इस सेल से हो जो हमारे फर्स्ट नेम है, यानी कि फर्स्ट रो तो हमारी टाइटल्स की हो गई, उसका जो हमारा फर्स्ट नेम है यहाँ पे यानी कि A2 एंड हम चाहते हैं कि A2 से ये ऑल द वे जाए यहाँ पे G12 तक, जैसे कि हम यहाँ तक कॉलम G और रो 12 तक। लेकिन दोस्तों मैं इस ऑटोमेशन को थोड़ा आगे की सोच के बना रहा हूँ। जैसे कि मेरे इस गूगल शीट में सिर्फ मैंने 11 स्टूडेंट्स की डिटेल्स ली है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स का डिटेल्स, 1000 स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसे प्रोसेस कर सकते हैं।
और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी अगर किसी स्टूडेंट का जो डिटेल्स है, जो डेटा है, वो यहाँ पे ऐड करूँ, तो वो अगले दिन के जो ऑटोमेशन शेड्यूल्ड है, अगले दिन के जो मैसेज पेमेंट रिमाइंडर सेंड होंगे उसमें वो चीज़ भी ऐड हो जाए। तो हम यहाँ पे ये जो रेंज है हमारी A2 to G12, इसे यहाँ से कॉपी तो करेंगे, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे जो रो का जो सेक्शन है ना वो हटा देंगे, यानी कि G12 तक नहीं, हम सिर्फ G कॉलम तक रहेंगे, हम इसे लिमिट नहीं करेंगे सिर्फ 12th रो तक। तो यहाँ से A2 कोलन G ये हम करते हैं कॉपी हमारी रेंज, और इस रेंज को पेस्ट करते हैं यहाँ नीचे। तो हमारे जो A2 से जो डेटा स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑल द वे कॉलम G तक जाता है, लेकिन हमने इसका जो एंड लास्ट रो है वो डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी छोड़ी है कि आगे भी हम इस गूगल शीट में यहाँ नीचे किसी स्टूडेंट का डेटा ऐड कर सकते हैं, और अगले दिन यानी कि उसके बाद जो शेड्यूल ऑटोमेशन है, यानी कि उसके बाद की जो पेमेंट रिमाइंडर्स मैसेजेस जाएंगे, वो डेटा जो है उस यानी कि पैबली कनेक्ट उस रो के डेटा को भी प्रोसेस करेगा। इसके बाद दोस्तों अपना रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, लेकिन यहाँ पे ये जो सिंपल रिस्पॉन्स का ऑप्शन है ये टर्न ऑन है, हम इसे ऑफ करते हैं और सिलेक्ट करते हैं एडवांस रिस्पॉन्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें जो रिस्पॉन्स रिजल्ट है इसमें सभी स्टूडेंट्स का जो पूरी गूगल शीट का जो डेटा था वो यहाँ पे सक्सेसफुली रिसीव हो गया है, कलेक्ट हो गया है। यानी कि दोस्तों हमारे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो 2 स्टेप्स थी, जो कि थी पहली थी हमारे गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करने की, और दूसरी थी गूगल शीट्स का जो डेटा है उसे पैबली कनेक्ट में रिसीव करने की। वो दोनों स्टेप्स यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिजल्ट में हमें यहाँ पे जो डेटा रिसीव हुआ है वो सबका कलेक्टिव डेटा एक साथ रिसीव हुआ है। तो इस डेटा को यहाँ पे थोड़ा स्प्लिट करने के लिए, यानी कि एक एक रो का जो डेटा है उसे यहाँ पे अलग करने के लिए, हम यहाँ पे पैबली कनेक्ट में नेक्स्ट स्टेप पे यूज करेंगे एक एप्लीकेशन का, पैबली कनेक्ट के एक फीचर का, जिसका नाम है इटरेटर। तो यहाँ पे प्लस आइकन पे ऐड एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे और चूज एप्स में हम सर्च करेंगे इटरेटर। इटरेटर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे चूज एरे, इसमें ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया है रिस्पॉन्स रिजल्ट। तो ये दोस्तों ये जो डेटा है हमारे पास ये सिंपल फॉर्मेट में नहीं, ये एरे फॉर्मेट में है। तो इटरेटर की हेल्प से हम इस डेटा को एरे फॉर्मेट से सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली से चूज एरे में रिस्पॉन्स रिजल्ट डिटेक्ट कर लिया है, इसके बाद हम सिर्फ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। एंड सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक यूजर की एक रो का, यानी कि इस गूगल शीट में एक रो का जो डेटा है वो सक्सेसफुली एकदम इंडिविजुअली रिसीव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पहले कॉलम जो था नेम का, उसमें नीरज शर्मा यानी कि एक स्टूडेंट का नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी क्लास, उसका नंबर, उसका अमाउंट, उसके अमाउंट का स्टेटस ड्यू है या पेड है, या और उसकी ड्यू डेट, ये सभी चीज़ें यानी कि एक यूज़र की जो डिटेल से एक रो का जो डेटा है वो रिसीव हो गया है यहाँ पे हमारे पास इटरेटर के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पे इटरेटर से डेटा सेपरेट करने के बाद हम चाहते हैं कि जो हमारी गूगल शीट में यहाँ पे जो स्टेटस है, जिनमें से जिनका स्टेटस सिर्फ ड्यू है, यानी कि जिनका जो फीस का पेमेंट है वो सिर्फ ड्यू है, हम सिर्फ उन्हें व्हाट्सएप पे पेमेंट रिमाइंडर्स मैसेज सेंड करें, और जिनका पेड है उन्हें ना करें। तो दोस्तों ये करने के लिए हमें यहाँ पे इस पूरे ऑटोमेशन में एक फिल्टर लगाना होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड एप्लीकेशंस पे, एंड देन चूज एप्स में हम सर्च करेंगे फिल्टर को, फिल्टर। इसके बाद दोस्तों फिल्टर सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछा है सिलेक्ट लेबल, तो हम यहाँ से लेबल सिलेक्ट लेबल पे क्लिक करते हैं और नीचे मिले ड्रॉप डाउन में इटरेटर व पैबली में से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं स्टेटस को, और हम चाहते हैं ये जो स्टेटस है ये ड्यू इक्वल्स टू हो ड्यू के, यानी कि अगर ये स्टेटस ड्यू हो तो ही इन यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज पे पेमेंट रिमाइंडर मैसेज सेंड हो, और जिनका स्टेटस पेड है यानी कि ड्यू नहीं है, पेड है या और कुछ है, तो उन्हें पेमेंट रिमाइंडर मैसेज सेंड ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने फिल्टर लगाया है उसमें डिफाइन किया है कि जो स्टेटस है अगर वो ड्यू है तो ही व्हाट्सएप मैसेज जाए, यानी कि तो ही ये जो ऑटोमेशन सेटअप है ये आगे बढ़े, वरना ना बढ़े। तो अपना फिल्टर लगाने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और ये हमें बता रहा है जो कंडीशन है ट्रू है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो ड्यू है, और हमने फिल्टर भी लगाया है इफ स्टेटस इज इक्वल टू ड्यू, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो दोस्तों ये पूरा डेटा
जो है इसे रिसीव करने के बाद पैबली कनेक्ट में हमारे गूगल शीट से इस पूरे डेटा को पैबली कनेक्ट में रिसीव करने के बाद और इसे इटरेटर के थ्रू सेपरेट करने के बाद अब टर्न आता है हमारी तीसरी स्टेप का, जो कि है इस पूरे डेटा को वाटी को सेंड करना, ताकि हम वाटी के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो यहाँ पे प्लस ऐड एप्लीकेशन पे हम क्लिक करते हैं और जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, तो हम इस वीडियो में यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप के एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर का, जिसका नाम है वाटी। तो यहाँ चूज एप्स में हम सर्च करते हैं वाटी एंड देन एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करते हैं सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये मुझसे कह रहा है कनेक्ट वाटी अकाउंट, अपना वाटी अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो मैं आता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन ये मुझसे मांग रहा है एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन। तो दोस्तों ये एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन ये दोनों ही चीजें हमें मिलेंगी अपने वाटी अकाउंट पे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड। तो दोस्तों ये मेरा वाटी अकाउंट का डैशबोर्ड, जिसपे मैं अपने वाटी अकाउंट पे साइन इन करके आया हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप ये अकाउंट के डैशबोर्ड पे कैसे आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं वाटी उस पर अकाउंट क्रिएट करना, उस पर साइन इन या साइन अप करना और वाटी से रिलेटेड सभी चीज़ों से की एक डिटेल्ड वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसपे क्लिक करके आप उस वीडियो को देखें और आप भी जान सके कि कैसे मैं अपने वाटी अकाउंट पे इस डैशबोर्ड पे आया। तो वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे आने का दोस्तों हम यहाँ ब्रॉडकास्ट के राइट साइड पे हमें 3 बार्स का ऑप्शन दिखाई देता है। हम क्लिक करेंगे इस बार्स के ऑप्शन पे और उसके बाद हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिस पे से हम क्लिक करेंगे एपीआई डॉक्स पे। एपीआई डॉक्स पर क्लिक करते ही यहाँ पे हमें वाटी ने दे दिया है वाटी का एक्सेस टोकन और एपीआई एंड पॉइंट, वो दोनों सेम चीजें जो हमसे पैबली कनेक्ट ने अपना वाटी अकाउंट कनेक्ट करने के लिए मांगी थी। तो यहाँ से मैं इस एक्सेस टोकन एपीआई एंड पॉइंट को करता हूँ कॉपी और इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे एंड सिमिलरली यहाँ से करता हूँ अपने एक्सेस टोकन को भी कॉपी और इसे भी पेस्ट करता हूँ अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे एंड देन क्लिक करता हूँ सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों मैं सक्सेसफुली अपना वाटी अकाउंट अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है वाटी व्हाट्सएप नंबर। दोस्तों यहाँ पे हमें मेंशन करना है वो व्हाट्सएप नंबर जिस पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा दोस्तों जो इटरेटर के थ्रू हमने जो डेटा सेपरेट किया था उसमें हमने सेपरेट किया था यूजर का व्हाट्सएप नंबर भी। तो यहाँ से इस सेम व्हाट्सएप नंबर को, इस सेम डिटेल्स को जो हमारे गूगल शीट्स में भी मौजूद था, इस सेम व्हाट्सएप नंबर को हम यहाँ मैप कर लेंगे इस व्हाट्सएप नंबर की फील्ड पे। तो मैपिंग के लिए हम सिंपली यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर के नीचे दी गई फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे जो हमें ड्रॉप डाउन मिल रहा है उसमें जाएंगे इटरेटर बाय पैबली पे एंड देन वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे उस नंबर को। इसके बाद दोस्तों ये मुझसे पूछ रहा है टेम्पलेट। तो मैं आपको बता दूं वाटी के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए हमें कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करने होते हैं, जो कि हम यहाँ ब्रॉडकास्ट पे जाके और टेम्पलेट मैसेज पे जाके देख सकते हैं। तो टेम्पलेट मैसेज पे जाने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है न्यू टेम्पलेट मैसेज का। आप इस पे क्लिक करके वाटी पे अपने टेम्पलेट मैसेज क्रिएट कर सकते हैं एंड देन हमें इन टेम्पलेट मैसेज को, इन न्यू टेम्पलेट मैसेज को अप्रूव कराना आता है फेसबुक, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, उससे। तो अपने न्यू टेम्पलेट्स को फेसबुक से अप्रूव कराने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से वो न्यू टेम्पलेट्स, वो सभी टेम्पलेट्स अपने वाटी अकाउंट में देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे वाटी अकाउंट में कई सारे अप्रूव टेम्पलेट रखे हुए हैं और जिनमें से आज हम जिस टेम्पलेट का यूज करेंगे उस टेम्पलेट का नाम है सेंड पेमेंट रिमाइंडर। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये टेम्पलेट कैसा दिखता है। तो इस टेम्पलेट का नाम है सेंड अंडरस्कोर पेमेंट अंडरस्कोर रिमाइंडर। इसकी कैटेगरी है पेमेंट अपडेट, लैंग्वेज है इंग्लिश। और वाटी के जो टेम्पलेट्स हैं वो हमें अपने मैसेज के साथ साथ कुछ हेडर्स भी ऐड करने का ऑप्शन देता है, जिसमें हम चाहे तो कोई इमेज, कोई वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई पीडीएफ फाइल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारे टेम्पलेट मैसेज की बॉडी। तो दोस्तों ये मेरे टेम्पलेट मैसेज की बॉडी, यानी कि जो मैसेज मैं सेंड करूंगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो के बाद जो मेरा मैसेज स्टार्ट होता है हेलो से, उसके बाद डबल ब्रैकेट्स के एक पेयर में
यहाँ पे लिखा हुआ है नेम। तो मैं आपको बता दूं कि डबल ब्रैकेट्स के साथ ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये बेसिकली एक वेरिएबल है। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये वेरिएबल एक बदलने वाली वैल्यू है जिसे हम चाहे तो टेम्पलेट अप्रूव करने के बाद इसे बदलकर इसकी जगह कुछ और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये हम कैसे करेंगे ये जानेंगे हम इस वीडियो में आगे। फिलहाल हम देखते हैं इस टेम्पलेट का नाम जो कि send_payment_reminder, और इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं अपने Pabbly Connect अकाउंट पे। तो टेम्पलेट के नीचे हम क्लिक करके देख सकेंगे कि यहाँ पे हमें वो सभी टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं जो हमारे वाटी अकाउंट पे ऑलरेडी है। इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं सेंड पेमेंट रिमाइंडर को। इसके बाद दोस्तों ये मुझसे पूछ रहा है ब्रॉडकास्ट नेम कि ये जो मेरा मैसेज ब्रॉडकास्ट है मैं इसे क्या नाम देना चाहता हूँ। तो मैं इससे नाम देना चाहता हूँ फीस पेमेंट रिमाइंडर। तो ये मेरे इस ब्रॉडकास्ट का नाम जो है फीस पेमेंट रिमाइंडर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, फीस पेमेंट रिमाइंडर। एंड देन दोस्तों एट लास्ट एक फील्ड आती है कस्टम पैरामीटर्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे मेरे जो वाटी का जो मैसेज टेम्पलेट है इसमें कुछ वेरिएबल्स है। तो कस्टम पैरामीटर्स में यहाँ पे हम वाटी को बताते हैं कि हम इन वेरिएबल्स को बदल के क्या टेक्स्ट या क्या मैसेज ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला वेरिएबल है जिसका नाम है NAME नेम। तो यहाँ पे दोस्तों कस्टम पैरामीटर्स का जो फील्ड है हमारे Pabbly Connect अकाउंट पे उसके नीचे एग्जांपल में एक बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल सा टैग है। हम यहाँ से इस टैग को करते हैं कॉपी एंड इसे यहाँ पे करते हैं पेस्ट। इसे करते हैं एक बार क्लियर। तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही इजी एक बहुत ही सिंपल सा टैग है जो हमसे बेसिकली सिर्फ दो चीजें पूछ रहा है। पहले में वो पूछ रहा है नेम, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम क्या है। तो हमारे पहले वेरिएबल का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया NAME नेम है। तो हमें यहाँ पे नेम के आगे एंटर कर देते हैं हमारे वेरिएबल का नाम। एंड देन ये मुझसे पूछ रहा है वैल्यू कि हम इस वेरिएबल को बदल के इस टेम्पलेट मैसेज में क्या ऐड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस नेम का वेरिएबल की जगह आ जाए हमारे इस यूजर का यानी कि स्टूडेंट का नेम। तो हम यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में इटरेटिव बाय Pabbly में से उस यूजर का जो नेम है जो कि है नीरज शर्मा, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। बस इतना ही सिंपल था दोस्तों एक वेरिएबल को डिफाइन करना इन कस्टम पैरामीटर्स की फील्ड में। और हम यहाँ देख सकते हैं कि मेरे इस टेम्पलेट मैसेज में कुछ और वेरिएबल्स भी है। तो हम जल्दी से इन सब की वैल्यू को भी इन सब के पैरामीटर्स को भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो एक वेरिएबल को ऐड करने के बाद हम यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, इसके बाद हम देते हैं कॉमा एंड देन अगेन पेस्ट करते हैं उस टैग को। इसके बाद फिर से क्लियर करते हैं इस टैग को। तो हमसे फिर से ये पूछ रहा है हमारे सेकेंड वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वेरिएबल है उसका नाम है अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम में हम सिलेक्ट कर लेंगे अमाउंट एंड देन हम चाहते हैं कि जो फीस का जो रिमेनिंग अमाउंट है जिसका डेटा हमारे गूगल शीट्स में था जो कि था ये, और साथ ही साथ हमारे Pabbly Connect में भी हमें रिसीव हुआ था उसका अमाउंट आ जाए यहाँ पे। तो वैल्यू में डबल कोट्स के बीच में हम यहाँ मैप कर देंगे उस अमाउंट की वैल्यू को। नीचे ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, इटरेटिव बाय Pabbly पे जाएंगे और यहाँ से मैप कर देंगे उस अमाउंट को। इसके बाद फिर से हम क्लोज ब्रैकेट के बाद बाहर जाएंगे एंड देन कॉमा के बाद फिर से पेस्ट करेंगे इस टैग को और क्लियर कर देंगे इस टैग को। फिर आता है हमारा थर्ड वेरिएबल जिसका नाम है product_name। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएबल के नाम में डालते हैं product_name एंड देन ये जो हमारे प्रोडक्ट नेम है यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि हम स्कूल फीस का रिमाइंडर मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं स्कूल फीस एंड देन एट लास्ट आता है हमारा चौथा जो वेरिएबल है वो। तो यहाँ पे हमारा चौथा वेरिएबल का नाम है due_date। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते फिर से पेस्ट करते हैं उस टैग को, करते हैं इसे क्लियर, इसे भी हम एंटर करते हैं पहले हमारे वेरिएबल का नाम due_date एंड देन इसकी वैल्यू डबल कोट्स के बीच में जो कि है जो ड्यू डेट है हम यहाँ से सीधे नीचे ड्रॉप डाउन से फिर से मैप कर देंगे। एंड लास्ट में आता है हमारा पांचवा और आखिरी वेरिएबल इस टेम्पलेट का जो है लिंक। तो यहाँ पे फिर से हम पेस्ट करते हैं स्टैक को, इसे करते हैं क्लियर, नेम देते हैं लिंक एंड इसकी वैल्यू जो है हम एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो के एग्जाम्पल के लिए मैं जो लिंक एंटर कर रहा हूँ वो है www.demo.com की। आप चाहे तो यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और टेम्पलेट्स कुछ और वेरिएबल भी बना सकते हैं, कुछ और वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं एंड देन उसके जो डिटेल्स है उसका जो डेटा है उसे कस्टम पैरामीटर्स में उसके पैरामीटर सेटअप कर सकते हैं।
तो दोस्तों कस्टम पैरामीटर्स में अपने टेम्पलेट के सभी वेरिएबल्स को डिफाइन करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें मिला एक रिस्पॉन्स जो हमें बताता है कि अभी अभी हमने इस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है। तो चलिए चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या हमें सच में कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास ओपन है व्हाट्सएप अकाउंट और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक व्हाट्सएप मैसेज अभी अभी ऑटोमेटिकली रिसीव हो गया है जो कहता है हेलो नीरज शर्मा, यानी कि उस स्टूडेंट का नेम। We hope you are well. We just wanted to drop you a quick note to remind you that 5,000 in respect of school fees is due for payment on 10th of September 2021 और बाकी का मैसेज। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो मैसेज का सेंटेंस है यहाँ पे जो कहता है we just wanted to drop you a quick note to remind you that 5,000 in respect of school fees, मैं चाहता हूँ कि 5,000 की जगह मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ ₹5,000 और स्लैश। तो दोस्तों एक बार हम फिर से चलते हैं पैबली कनेक्ट में और इस छोटी सी मिस्टेक को करते हैं करेक्ट। हम जाएंगे इस जो हमारा जो अमाउंट का जो वेरिएबल था उसके सामने की वैल्यू पे और इसमें इस डबल कोट्स के बीच में अमाउंट के पहले ऐड करेंगे रुपीस का जो हमारा ऑप्शन है वो रुपीस एंड देन /:। तो और वापस से एक बार क्लिक करेंगे हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पे हमें एक और रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं जो हमें मैसेज रिसीव हुआ है वो कुछ किस तरीके का है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें फिर से एक मैसेज रिसीव हुआ सिमिलर वे में, लेकिन यहाँ पे हमने जो मिस्टेक क्रिएट की थी जो की थी सिर्फ 5,000 मेंशन करने की, उसे हमने करेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर दिया है ₹5,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कूल फीस इज ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 10th of September 2021। प्लीज विजिट दिस वेबसाइट टू व्यू एंड पे योर बैलेंस और बाकी का मैसेज। दोस्तों अभी अभी आपने देखा कि हमने एक ऑटोमेशन के जरिए हमारे गूगल शीट में रखे हुए डेटा के बेसिस पे एक पेमेंट रिमाइंडर मैसेजेस सेंड किए हैं ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा ऑटोमेशन हमने कैसे सेटअप किया। तो हम चलते हैं एक बार इस सभी प्रोसेस को करते हैं मिनिमाइज एंड देन देखते हैं कि हमने कैसे सेटअप किया है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लगाया था दोस्तों एक शेड्यूल, ठीक है, जिसके जरिए हमने बताया था कि जो पूरा ऑटोमेशन है यानी कि पेमेंट रिमाइंडर्स जो सेंड करने हैं ये हम सेंड करेंगे डेली बेसिस, एवरी डे, यानी कि डेली बेसिस पे एक स्पेसिफिक टाइम पे, जो कि था 12 बजे का दोपहर के मैंने सिलेक्ट किया था एग्जांपल के लिए, और मैंने उस टाइम को एंटर किया था यूटीसी फॉर्मेट में जो कि था सुबह के 6:30 बजे। तो अपना शेड्यूल लगाने के बाद दोस्तों हमने गूगल शीट को कनेक्ट किया पैबली कनेक्ट से, और ताकि हम जो गूगल शीट्स में हमारा जो डेटा है इसे कलेक्ट कर सके पैबली कनेक्ट में। एंड देन उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो डेटा जो है वो हमें एडवांस फॉर्मेट में रिसीव हुआ था, यानी कि एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ था, उसे हमने इटरेटर की हेल्प से थोड़ा सेग्रीगेट किया, थोड़ा सेपरेट किया ताकि उसे मैप करने में आसानी हो हमें। एंड देन हमने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया जो कि था उस पेमेंट के स्टेटस का, जैसे कि हमारे गूगल शीट में था एक कॉलम स्टेटस का, और इस फिल्टर के जरिए हमने डिफाइन किया कि जिनका जो स्टेटस है, जिनका जो फी पेमेंट है वो ड्यू है, सिर्फ उन्हें ही हम पेमेंट रिमाइंडर के मैसेज सेंड करें, और जिनके ऑलरेडी पेड है उन्हें मैसेज ना सेंड करें। या फिल्टर के बाद दोस्तों आखिरी स्टेप आई हमारी वाटी की, जिसमें इस पूरे डेटा को हमने सेंड किया वाटी को, और वाटी के थ्रू हमने व्हाट्सएप मैसेज सेंड किए इन यूजर्स पे। तो इस पूरे वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग जो हम शेड्यूल पे हमने टाइम सिलेक्ट किया है, इस टाइम पे ये पूरा वर्कफ्लो काम करेगा और हमारे गूगल शीट पे मौजूद पूरे डेटा के बेसिस पे इस पूरे डेटा को प्रोसेस करेगा, और जिनके स्टेटस ड्यू है उन्हें व्हाट्सएप के पे रिमाइंडर मैसेजेस सेंड करेगा। सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट में अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट में क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।